हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है। एक वैकेंसी रिलीज की गई थी इसको स्टील प्लांट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इसको स्टील प्लांट बरनपुर वेस्ट बंगाल की तरफ से एसीटीटी और ओसीटीटी यानी कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की न्यू रिक्रूटमेंट रिलीज की गई थी आपकी दिसंबर 2023 में। अप्रॉक्सीमेटली 2024 में फॉर्म अप्लाई हुआ है, क्योंकि वैकेंसी 2024 में आई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट जारी किया गया है, कुछ चेंजेस की गई है। पासिंग क्राइटेरिया को चेंज कर दिया गया है, जिसमें से कई सारे स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ होने वाली है नोटिफिकेशन के बेस पे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या चेंजेस की गई है, कितने स्टूडेंट को फर्क पड़ने वाला है उस चेंजेस की तरफ से। और दूसरी कि इसको स्टील प्लांट में इतना क्यों चेंजेस किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है आपका सिलेबस भी चेंज हो चुका है। अगर आप सही माने में तैयारी कर रहे हैं तो इसको स्टील प्लांट का जो सिलेबस है एक्चुअली में चेंज हो चुका है। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए, तभी आपका एग्जाम्स निकल पाएगा। और यही नहीं, आने वाला जो बोकारो स्टील प्लांट का एग्जाम्स है, आपको पता है कि सेल की तरफ से भी बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। टोटल 108 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, जहां पर आईटी एंड डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जबरदस्त परमानेंट जॉब्स वैकेंसी निकाली गई है। तो बोकारो स्टील प्लांट का भी जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, सेम अकॉर्डिंग सिलेबस उसका रहेगा। और होपफुली में भी, क्योंकि चेंज नहीं होगा, भले उसमें एनएससी एलिजिबल है बट डिप्लोमा वालों के लिए तो चेंज नहीं होगा ना। तो सारी चीज़ें आपको उसी में रहने वाली है। इसीलिए हमेशा बोलता हूँ, सेल में कहीं पर भी अप्लाई करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, ना कि प्रीवियस ईयर, क्योंकि सेल कभी भी प्रीवियस ईयर नहीं दोहराती है। चलिए अब थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये वैकेंसी आई थी, ध्यान रखिएगा, ये रिक्रूटमेंट रिलीज की गई थी 40 पोस्ट पर। अब कमेंट में बताओ कितने सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। 40 वैकेंसी निकाली गई थी यार, सोच सकते हो। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, ईओटी क्रेन ऑपरेटर, वेल्डर और हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए। याद आ गया। जहां पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी बॉयलर, ये डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए था। और बॉयलर, ये आपका आईटीआई स्टूडेंट के लिए बॉयलर अटेंड में निकाली गई थी, जिसकी लास्ट डेट थी 18 जनवरी 2024। और इसकी एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द आपके सामने होने वाली है, यानी कि जल्द ही इसकी एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट कराने वाली है। इसीलिए इसको लेकर एक अमेंडमेंट जारी कर दिया गया है। अमेंडमेंट क्या जारी किया गया है, अब सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस में। मोड ऑफ सिलेक्शन में आइएगा तो पासिंग क्राइटेरिया मार्क्स मिलेगी आपको पे लेवल 4 में। आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। यहीं पर पहला नोटिफिकेशन, यानी कि पहले नोटिफिकेशन में देख लो क्या बताया गया है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ सीबीटी फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस पोस्ट विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन 50 परसेंटाइल स्कोर फ्रॉम एसटी एससी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स विल बी 40 परसेंटाइल scores. The qualifications marks will be calculated separately for each post and अलग अलग डिसिप्लिन वाइज, यानी कि अलग अलग ब्रांच और अलग अलग डिसिप्लिन वाइज पासिंग क्राइटेरिया वेरी करता है। जिसमें से ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, यानी कि जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी है, ओबीसी एनसीएल हो और ईडब्ल्यूएस पोस्ट है, सबके लिए 50% लागू होगा। यार समझ रहे हो, कोई भी एग्जाम्स में 50 परसेंटाइल, यार वो भी ओबीसी वालों के लिए। तो ये पहले ही नाइंसाफी हो रहा था सेल की तरफ से। यानी कि मान लो 100 क्वेश्चन पूछा गया तो 50 लाना, ये कहीं का भी नियम नहीं बोलता है। अप्रॉक्सीमेटली 40% ही होना चाहिए। फिर से दोबारा चेंज कर दिया गया है। हालांकि एस टी एस सी पीडब्ल्यू वालों के लिए 40% है, लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि सेल का एग्जाम्स कभी उतना टफ जाता नहीं है। तो कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई चला जाता है। अब ये है न्यू अमेंडमेंट, आज आज के डेट में ही जारी किया गया है। और ध्यान रखना यही है, इसको स्टील प्लांट जो मैंने अभी डेट दिखाई 29/12/2023, जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाए पॉइंट नंबर 6, आपको जो नंबर 6 था उसी में सब पॉइंट जो 4 स्टैंडर्ड था उसी को यहाँ पर चेंज किया गया, उसी के अमेंडमेंट ये जारी किया गया। मोड ऑफ सिलेक्शन 4 नंबर। अब इसमें क्या चेंज हुआ है देखो। द मिनिमम क्वालिफिकेशंस मार्क्स द सीबीटी फॉर अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस post will be determined based 50 percentile score for ST SC OBC NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। द मिनिमम क्वालिफिकेशंस मार्क्स विल बी 40 परसेंटाइल स्कोर। द क्वालिफिकेशंस मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर द ईच ऑफ पोस्ट एंड डिसिप्लिन। अब यहाँ पर समझ में आया क्या चेंज हुआ है। गाइस, उसमें ओबीसी वालों को भी ऐड कर लिया गया था, 50% मार्क्स होनी चाहिए। बट अब क्या है कि आपका पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया चेंज हो चुकी है, यानी कि बदल दिया गया है। ओबीसी अब इसमें नहीं होने वाला है, वनली जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को कैलकुलेट किया गया है कि 50 परसेंटाइल होना चाहिए। जब आप एग्जाम्स देखो
देखो, तो भी आपका कम से कम 50% मार्क्स आनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए समझो 50% कम नहीं, अब 40% चाहिए, तो इसका 10% कम हुआ है। सोचो 10 मार्क्स कम हुआ, एक बहुत बड़ी बात है। किसी भी ऐसी एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हो जो एक महारत्ना कंपनी है और उसमें कई-कई से स्टूडेंट 5 मार्क्स से उसका सिलेक्शन नहीं होता। यहाँ पर आपका टोटली 10 मार्क्स कम कर दिया गया है। मार्क्स क्राइटेरिया कम हो चुकी है आपकी, तो बहुत ज़्यादा चांस है सिलेक्शंस होना, लेकिन इसमें फिर भी मैटर करता है जो पढ़ेगा, जो अच्छा से तैयारी करेगा, यानी कि जो मेहनत करेगा, वो बाजी मार ले जाएगा। चाहे पासिंग क्राइटेरिया 25% ही क्यों ना रख दो, पास तो आप हो जाओगे, लेकिन जो अप्रॉक्सिमेटली देखो ना कि जो जिनके पास ज़्यादा मार्क्स होगी, अप्रॉक्स में ये नहीं कि 40 मार्क्स हमेशा जाता है यार सेल का, जितना भी अप्रॉक्सिमेटली कट ऑफ जाएगा तो 65 या 70 तो जाएगा ही जाएगा। तो इतना आप कट ऑफ कर लाओ, इतना मार्क्स ले आओ, आराम से सेल में पोस्टिंग हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी। चाहे किसी भी एरिया में आप जॉइनिंग करना चाहते हैं, ओके? तो अमेंडमेंट है, बाकी बात सिलेबस तो आपको पता ही होगा, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। इसकी जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी क्योंकि तैयारी शुरू हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स वगैरह यहाँ पर डिटरमाइंड किया जा रहा है। ओके गाइस, तो होपफुली मे बी कि बोकारो स्टील प्लांट में भी सेम क्राइटेरिया लागू, ओबीसी वालों को वहाँ पर भी आपको छूट मिलना चाहिए। चलिए, कैसे लगी वीडियो? क्या ये सही किया सेल ने? अगर आप बात कर सकते हैं तो ज़रूर कमेंट करके में बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।